हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ ज्योमेट्री। आपके लिए कौन सा सेक्शन लेके आया हूँ मैं? ज्योमेट्री। तो बोर्ड का भी इंतजाम नहीं हो पाया है, बोर्ड का इंतजाम बहुत जल्द होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा चैलेंज है कि ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन किस में आ रखे हैं? एसएससी, सीजीएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है ना? इससे नीचे मैं अपना स्टैंडर्ड रखूंगा नहीं। ठीक है? और आप चैलेंज देना चाहो तो आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है? तो अब देखो आपके पास क्या है। वो कह रहा है एक इक्विलेटर ट्राइंगल है ए बी सी। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया ए बी सी। और मैंने आपको क्या कहा था, ज्योमेट्री में सबसे मेन चीज होती है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। इसके बाद उसने कहा इस ट्राइंगल ए बी सी में डी द पॉइंट ऑन बी सी पे एक पॉइंट है डी, एंड सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर, ए डी इज परपेंडिकुलर। अब देखो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, मतलब तीनों साइड अगर मैं एक्स मानता हूँ तो एक्स 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 तीनों साइड मेरी क्या हो गई? एक्स हो गई। ठीक है ना? अब इसके बाद देखते रहना दोस्तों क्या कह रहा हूँ। अब उसने आपसे पूछा हुआ है क्या कि रेशो पूछा हुआ है किसका? ए डी ए बी रेशो बी डी, ए बी रेशो बी डी पूछ रखा है उसने सब में। तो अब आप एक चीज देखना, दिमाग लगाना सिंपली। ठीक है ना? अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो मैंने आपको बताया था इक्विलेटर ट्राइंगल होता है तो ये वाली जो लाइन होती है यही लाइन मीडियन होती है, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है और यही लाइन एल्टीट्यूड होती है। ठीक है ना? तो अब ये एल्टीट्यूड ही मीडियन होगा, मीडियन होगा तो ये पूरा अगर एक्स है तो बच्चों ये कितना होगा? x/2। और ये भी कितना होगा? x/2। ये क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जिसने कंसेप्ट पकड़ लिया वो गलत नहीं हो सकता। अब रेशो पूछा है ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है बच्चों? x, और बी डी कितना है? x/2। तो रेशो आ जाएगा 2:1। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है? लेकिन किसके लिए? जिसको कंसेप्चुअल अप्रोच पता है, और जिसको कंसेप्चुअल अप्रोच नहीं पता वो कहीं ना कहीं फंसेगा। ठीक है ना? चलो हटाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल, वो सॉरी नॉट इक्विलेटरल, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स एक एक सर्कल है, इसको टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना? टच कर रहा है। ठीक है? ए बी सी डी। अब इसके पॉइंट और मान लिए, सपोज ई एफ जी और एच। अब आपको क्या क्या दिया मैं लिख देता हूँ। अब आपको दे रखा है, देखो सब कुछ लिखूंगा। अब आपको दे रखा है ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है 6, बी सी दे रखा है 7.5 और सी डी दे रखा है 3। वो डी ए पूछ रहा है। वैसे अगर आप में से कोई सिर्फ आंसर लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत आसान है। याद रखना इस वाले केस में अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। दैट मीन्स एक्स प्लस 7.5 विल इक्वल टू सम ऑफ दीज 9, देन एक्स इक्वल टू 1.5। दिस इज अवर आंसर। लेकिन बात वही है, मैंने कहा अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, आपको नहीं पता कि आंसर कहाँ से आया है, तो वो गलत से ज़्यादा गलत है। ठीक है ना? अब कहाँ से आया मैं समझाता हूँ। देखो आपको पता है कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होती है, एक पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होती है। तो देखते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। इस पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक है ए ई, एक है ए एच। इस पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक बी ई और एक बी एफ। उस पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक सी जी और एक सी एफ। इस पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक सी डी जी और एक डी एच। अब इन सबको ऐड करोगे तो आपको ये पैरामीटर मिल जाएगा जो हम कह रहे थे। ठीक है ना? चलो इसी तरीके से सारी चीजें करनी है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल बना दिया हमने। ठीक है? ए बी और सी। इसके बाद ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसके बाद डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ए सी एंड बी सी। ए सी में जो पॉइंट है वो डी है और बी सी में जो पॉइंट है वो ई है। इसके बाद सच दैट डी की लेंथ दे रखी है कितनी? 18 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? सी 5, सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी, डी ई सी ये एंगल कितना दे रखा है? 90। अब वो आपसे कह रहा है, और ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है? 10 ऑफ एंगल ए बी सी। ये एक नया फॉर्मेट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? एंगल ए पूछा, देखो कितना आसान है। वैसे तो इसका आंसर रटा रटा है। ठीक है ना? लेकिन हम रटे हुए आंसर से नहीं काम करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सीख रहे हैं, सॉरी, क्योंकि हम सीख रहे हैं। ठीक है ना? मुझे लगा वीडियो ऑफ हो गई है। ठीक है ना? चलो, क्योंकि हम सीख रहे हैं। ठीक, तो आप देखो करना क्या है। सबसे पहले सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 10 ए बी सी में एंगल कौन है? बी। ए बी सी में एंगल कौन है? बी। ऐसी अगर मैं 10 सी निकालता हूँ, 10
डी सी ई, मैं निकालता हूँ 10 डी सी ई, तो देखते रहना क्या होगा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो देखो एंगल ये है, एंगल के सामने वाला सॉरी 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बेस, तो क्या आ जाएगा 18/5 दैट इज 3.6। आपने क्या देखा, ये दोनों एंगल सेम आ गए, समझे। तो ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है ना, इसे देखते ही हम लोग डर जाते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व करेंगे। ये बस एक इल्यूजन है जो कि आपको डराने के लिए डाला गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बस। अब यहाँ ये होते ही आंसर सॉल्व हो गया। कैसे, मान लो ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल भी कितना होगा, एक्स। अब मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। अगर ये दोनों एंगल एक्स है, अगर ये दोनों एंगल एक्स है, सुनते रहे ना, ये 90x, तो पहले ये निकाल लेता हूँ, ये कितना होगा। तो पहले ये होगा 90 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इसका 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 तीनों का सम 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एंगल ए का रिलेशन पूछा है। अगर ढंग से देखो तो एंगल ए जो है, एंगल ए जो है बच्चों, वो एंगल डी का ट्वाइस है। एंगल ए क्या है, एंगल डी का ट्वाइस है। तो एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल डी। अब बहुत से बच्चे इस आंसर को याद करके बैठे, लेकिन आप खुद सोच के बताना कि याद करना सही है या गलत, ठीक है ना, कमेंट में जरूर लिखना, वो मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। इफ द एंगल बाइसेक्टर, और कर दो, ये तो बहुत बच्चा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, सपोर्ट करो वीडियो को ताकि मैं और अच्छी मतलब डिवाइसेस यूज कर पाऊँ, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं होगा कैसे यूज करूंगा। कंटेंट बहुत है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर उसने कहा एंगल बी का और एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर मतलब जो कट करके निकल रहा है, ठीक है ना, वो कहाँ पे मिल रहा है, ओ पे। अब एंगल बी ए सी, सॉरी, अब एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 80, वो पूछ रहा है ये वाला एंगल। तो आपको मैंने बताया था ये वाला एंगल कितना होता है, एंगल बी ओ सी इंटरनल बाइसेक्टर वाला होता है 90 प्लस ए बाई 2, बस हो गया। बी ओ सी आपको निकालना ही है, 90 प्लस ए कितना है 80, 80 का आधा 40, 40 और 80, सॉरी 90 और 40 130, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हम 5-5 क्वेश्चन का सेट करा रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देखो। अब उसने क्या कहा, एक एबीसी एक ट्राइंगल है जिसपे, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसपे राइट एंगल ए पे है, राइट एंगल ए पे है, कहीं पे बी दे दो और कहीं पे सी दे दो, ठीक है ना। इसके बाद वो कह रहा है कि एडी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब क्या क्या दे रखा है, एरिया ऑफ एबीसी दे रखा है, एरिया ऑफ एबीसी दे रखा है कितना 40, और एरिया ऑफ एसीडी भी दे रखा है कितना 10, और एसी कहाँ है, ये रहा एसी ये रहा 9, वो बीसी पूछ रहा है कितना होगा। अब देखो बच्चे इसको ये सोचने लगता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंसेप्ट जिसको पता है उसके लिए चीज़ें बहुत आसान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सिमिलरिटी पढ़ी है, तो मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल ए सी डी को सिमिलर कर दूंगा ट्राइंगल ए बी सी से, ट्राइंगल ए सी डी को सिमिलर कर दूंगा ट्राइंगल ए बी सी से। कैसे सिमिलर करूंगा, देखो बहुत आसान है, ये 90 ये 90, ठीक है ना, दो चीज़ तो 90 हो गई। एक मिनट, हमारे पास दो एंगल बराबर हो गए। अब देखो दिमाग लगाओ, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, और आपको पता है, मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, वैसे तो जो सब कंपटीशन की वीडियो देख रहा है उसे इतना तो बेसिक नॉलेज होता ही है। देखो ए सी डी, और मैंने यहाँ बना दिया ए बी सी, देखो ये 90 है 90, और सी एंगल कॉमन आ रहा है। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल डेफिनेटली इक्वल होता है। तो ट्रिपल ए से ये ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर होते ही आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एबीसी का एरिया, ओके सॉरी बच्चों, तो वो देवांश आ गया था। तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ एसीडी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का इक्वल क्या होता है, उनके साइड के रेशो के। एबीसी की साइड में बीसी लिख सकता हूँ, और एसीडी की साइड में एसी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो कितना आसान है, एबीसी का एरिया 40, वो 10, और वो बीसी आपको निकालना ही है, और एसी कितना दे रखा है इन्होंने 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, इधर स्क्वायर रूट 2, तो बीसी बराबर 18। तो गाइस अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।